discussed how to confirm the presence of the carbon and hydrogen in a given organic compound। उसके लिए क्या किया था हमने, ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्ट्रांगली हिट किया था इन द प्रेजेंस ऑफ CuO कॉपर ऑक्साइड से। तो CuO का जो O था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन प्रेजेंट था तो उससे कंबाइन हुआ CO2 बना, अगर प्रेजेंट था हाइड्रोजन उससे कंबाइन हुआ क्या बना, वाटर। और फिर हमने पता लगाया कि वहाँ CO2 है कि नहीं है। कैसे पता लगाया भाई, हमने उसको पास किया ही ना, हाँ, लाइम वाटर में, और दैट चेंज द कलर ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की, कंफर्म हो गई वहाँ पर CO2। और CO2 कंफर्म होने से कंफर्म क्या हुआ, कार्बन की प्रेजेंस। ठीक है, अब ऐसे ही फिर हमने क्या किया, वहाँ पर पता लगाया हमने हाइड्रोजन का बाय द हेल्प ऑफ द CuSO4 एनहाइड्रस, जिसका कलर क्या हो गया था वहाँ पर जाकर के, ब्लू कलर हुआ। और ब्लू कलर से पता चला आपको कि यहाँ वाटर है, और वाटर से पता लगा कि हाइड्रोजन है। अब देखो मैं यहाँ थोड़ा नोट्स को फॉलो नहीं करूँगा, उसका रीज़न है कि मैं चाह रहा हूँ कि एक और टाइप का जो एनालिसिस है वो दोनों में इकट्ठे ले लूँ, कार्बन के लिए और हाइड्रोजन के लिए। आगे भी मैं चलता रहूँगा। जिस कंपोनेंट का पता किया हमने कि प्रेजेंट है कि नहीं है, तो उसका करेंगे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस। व्हाट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस? इन दैट वी कैलकुलेट और वी मेजर द परसेंटेज और द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द गिवन कंपोनेंट्स इन अ कंपाउंड। जैसे मान लो आपने एक कोई भी रफ मीन्स किसी भी अमाउंट में आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, 5 ग्राम 10 ग्राम, वी डोंट नो, आपने हीट किया, पता लगा लिया इसमें कार्बन भी है और इसमें हाइड्रोजन भी है। लेकिन अब पता लगाना हो इसके अंदर कितने परसेंट कार्बन है और कितने परसेंट ऑक्सीजन है, तो कैसे पता लगाओगे? और इस टाइप की जो स्टडी है इसे हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटी पता लगाना, क्वांटिटी मीन्स परसेंट, कितने परसेंट है। तो देखो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ा आसान सा एक्सपेरिमेंट है ये। इसमें आपको सबसे पहले वही एक ये ट्यूब लेंगे आप, ठीक है, ये ट्यूब ली, लेकिन थोड़ा सा यहाँ एपरेटस में चेंज आएगा। अब देखो यहाँ पे कोक लगी होगी, इस कोक में से आपका ये ट्यूब पास होगी ताकि इधर कोई एयर ना आए, कुछ बाहर निकले भी ना। और इधर से ये एक यू शेप ट्यूब आएगी, ठीक। ये कैसे होगा बताता हूँ मैं आपको। अब सुनो, देखो होना क्या है इन रियलिटी में, ये दोनों ट्यूब जैसे मान लो क्या होता है, ये एक इस तरीके से मान लो आप, ये ट्यूब थी। अब इसमें से मान लो CO2 पास हो रहा है, इसमें क्या पास हो रहा है, वाटर भी। अब हमने बाद में ना ये जो ट्यूब है दो वाली, ये बात जोड़ी है विद द लॉक। इसको आप बड़े आराम से अलग कर सकते हो और जोड़ सकते हो इस ट्यूब के अंदर, इसके अंदर मीन्स यहीं पे मैंने जोड़ दिया इसको, ठीक है, वो एडजस्टमेंट रहेगी। तो ये इस तरीके से किया हुआ है यहाँ पे, और इस ट्यूब में रखा हुआ है हमने एनहाइड्रस CaCl2। क्या रखा हुआ है, एनहाइड्रस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनहाइड्रस? जिसमें से वाटर को बाहर निकाल दिया गया है। और यहाँ रखा है हमने एक्वस KOH। KOH का सॉल्यूशन है यहाँ। KOH का मतलब क्या होता है,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखो पहले सुन लो फंक्शन क्या रहेगा। जो ये एनहाइड्रस CaCl2 है, ये वाटर को बहुत इजीली और कंप्लीट अमाउंट में एब्जॉर्ब कर लेता है। लेने को हम यहाँ कॉपर सल्फेट ले सकते थे, बट कॉपर सल्फेट में उतनी पावर नहीं है। ठीक है, जितना लिया बाद में वो पूरा इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बट CaCl2 विल कंप्लीटली एब्जॉर्ब द वाटर जितना प्रेजेंट होगा। इधर से KOH, इट इज एक्सीलेंट एब्जॉर्बर ऑफ CO2। हमेशा कहीं पर भी आपको अगर CO2 को एब्जॉर्ब करवाना हो तो क्या यूज़ करेंगे? एक्वस KOH। अब सुनो क्या करना था, लेकिन यहाँ सब कुछ हर चीज़ आपकी होगी इन ए मेजर्ड अमाउंट। मीन्स आपको सब पता होगा कितने ग्राम कितने ml लिया हुआ है। आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एक डिश, मतलब एक चाइना डिश लोगे। देखी चाइना डिश आप लोगों ने सबने देखी हुई है या कोई बच्चा से देखी नहीं हो? आई विल शो। ओके, अभी दिखा देते हैं इसके बाद। तो देखो ये चाइना डिश होगी और इसमें आप पहले से ही कोई भी सॉल्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आप उसका मेजर्ड अमाउंट लोगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 10 ग्राम। कितना लिया है? 10 ग्राम। पता होना चाहिए आपको एग्जैक्ट अमाउंट। तो यहाँ पर आपने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया 10 ग्राम और फिर आपने इसको स्ट्रांगली हिट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब आप इसको स्ट्रांगली हिट करोगे ना, तो यहाँ पर देखो पता लगाना है हमें इसका जो एम है। देखो हर एक के लिए अलग अलग अपरेटस होगा, अलग अलग तरीके होंगे। हमें पता लगाना है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने % तो कार्बन प्रेजेंट है और कितने % ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक, तो क्या होगा, अब ये जरा ध्यान रखने की बात का, मैं अब यहाँ ये नहीं बोलूँगा कि था या नहीं, इसमें गारंटेड प्रेजेंट है कार्बन भी और हाइड्रोजन भी, क्योंकि हम इसको पहले पता लगा चुके हैं बाय द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट। पहले पता लगा चुके हो किसी के सैंपल में कि हाँ इसमें प्रेजेंट है कार्बन और हाइड्रोजन। अब पता है आपको, श्योरिटी है कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, बट कितने % हैं, तो क्या होगा, इतना पता है आपको कि इसके अंदर कार्बन भी है, इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन भी है। आप इसको O2 की प्रेजेंस में हीट करवाओगे तो जो कार्बन है दैट विल चेंज इनटू CO2, और इतना हीट करना है कि इसमें जितना भी कार्बन है वो सारा बाहर आ जाए। कंप्लीट करना पड़ेगा आपको लास्ट तक। और फिर जो आपके पास इसमें हाइड्रोजन होगा दैट विल चेंज इनटू H2O। ठीक है, बैलेंस करना हो कर लेना इसको आप इस तरीके से। यानी कि आपने कंपाउंड को हीट करते रहो जब तक कि उसका सारा कार्बन बाहर ना आ जाए। और यहाँ पर ज़रा ध्यान रखना, ऑक्सीजन की सप्लाई भी लार्ज अमाउंट में होनी चाहिए। ये ना हो कि कार्बन तो प्रेजेंट है बट ऑक्सीजन ही नहीं है, देन इट विल नॉट चेंज इनटू CO2। तो चलो हम मान लेते हैं ये प्रैक्टिकल बिल्कुल सही हुआ। इस सारा का सारा कार्बन एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से जुड़ा और बन गया CO2, और ऐसे क्या बन गया, H2O। अब देखो यहाँ H2O जो है लिक्विड फॉर्म में नहीं है, स्टीम वेपर की फॉर्म में है और गैस की फॉर्म में है। और गैस यहाँ तो एग्जिस्ट करेगी नहीं, रहेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर है। तो वो क्या है, इससे पास होंगे। आप जरा ध्यान रखना, देखो जब वाटर के मॉलिक्यूल, देखो यहाँ से इधर स्पेस छोड़ना पड़ेगा आपको, ये यहाँ लॉक लगा हुआ है इसको टच करने के लिए। तो क्या किया, वाटर के मॉलिक्यूल्स को ये CaCl2 टोटली एब्जॉर्ब कर लेगा। जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, CaCl2, एनाइड्रस CaCl2। और लेकिन CO जो आपके पास वाटर तो कर लिया इसने एब्जॉर्ब, वाटर ने कर लिया एब्जॉर्ब, लेकिन CO2 क्या है, वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो CO2 यहाँ से आगे जाएगा और दिस KOH इट विल एब्जॉर्ब ऑल द CO2। तो सारा वाटर तो यहाँ एब्जॉर्ब हो गया और सारा CO2 जो है यहाँ एब्जॉर्ब हो गया। अब बताओ कोई बच्चा दिमाग लगा करके कैसे पता लगाएंगे कि कितने ग्राम कार्बन कितने ग्राम हाइड्रोजन है? कोई तरीका है एनीबॉडी? वेट चेंज होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बोला। देखो भाई क्या होगा, यहाँ पर अब यहाँ ये जो आपने लिया है CaCl2, ये भी आप लोगे मेजर करके कि आपने कितने। अब देखो क्या करोगे आप, लास्ट में ना ये जो ट्यूब होती है बिल्कुल अलग जाती है, एक तरीके से बिल्कुल अलग हो जाएगी। जिस समय आपने इस ट्यूब को लगाया था उससे पहले आपने इसका वेट कर लिया था। मान लो ट्यूब प्लस CaCl2 का वेट था 120 ग्राम। कितने ग्राम था?
120। लेकिन जब पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया, कंप्लीट हो गया, तो इसका वेट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसने वाटर के वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लिया। अब सपोज करो इसका वेट हो गया 122, तो कितने ग्राम वाटर हुआ? यानी कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 ग्राम क्या है? गलत बात, 2 ग्राम वाटर है, वो नहीं रहेगा, कहूँगा कैसे, 2 ग्राम वाटर आ जाएगा। ऐसे ही फिर चले आगे आप। अब पहले आपने ट्यूब को मेजर किया था, इसका वेट था 150 ग्राम, ठीक है, 150 ग्राम। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया, सपोज वो हो गया 154 ग्राम, यानी कि कितनी CO2 प्रोड्यूस हुई? 4 ग्राम। यहाँ तक बात समझ आई नहीं आई? आ गई। अब देखो कितना आसान सा सिस्टम है। यहाँ थोड़ा सा देखो मैथ भी है एक्चुअल में। देखो भाई, केमिस्ट्री में बायो भी आएगी, फिजिक्स भी आएगी, इंग्लिश तो है ही है, मैथ भी रहेगा, बाकी थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है, हाँ वो पढ़नी पड़ेगी आपको। बाकी जो चीज़ें और दूसरी हैं बता देता हूँ मैं आपको। देखो होगा क्या यहाँ पर, आपको जो लास्ट में पता लगा, अब मैं इस एक्सपेरिमेंट को रब करने वाला हूँ, इतना पता चल गया आपको कि इस टोटल एक्सपेरिमेंट में जो चीज़ें आपके पास पहले से मेजर्ड थी, अब वो ले ले होगा, लेकिन वो उसको नहीं करेगा एब्जॉर्ब, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करेगा वाटर को केवल, और केवल CO2 को बाकी होता रहे, वो बाहर यहाँ रहेगी ट्यूब में, बाद में बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। तो बाकी चीज़ें भी प्रोड्यूस होंगी, लेकिन हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने वही चीज़ें ली हुई है यहाँ पर जो जिससे हमें करना है प्रैक्टिकल, उसी को ही एब्जॉर्ब करें। किसकी? नो, वो यहाँ पे केवल वाटर आएगा, यहाँ केवल CO2 आएगी, बाकी जो गैसेज है वो यहाँ पर रहेंगी। और हम इस ट्यूब को इतना बड़ा लेंगे कि बाकी गैसेज भी बड़े आराम से वहाँ एग्जिस्ट कर सकें, वो प्रेशर ना क्रिएट करें, ठीक है। तो आप देखो कैसे पता लगाना है आपने। नासी बड़ा ही आसान, बहुत ही सिंपल सा हो गया। देखो ये, अब आपने टोटल कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया? इट इज 10 ग्राम। इस 10 ग्राम में मैं पहले पता लगाऊंगा इसमें कितने परसेंट कार्बन है, कितने परसेंट कार्बन। तो कार्बन की परसेंट का पता लगेगा कितने अमाउंट में CO2 प्रोड्यूस हुआ। कितना प्रोड्यूस हुआ CO2? 4 ग्राम। तो CO2 प्रोड्यूस्ड, फोर ग्राम। चलो अब कुछ बच्चे बोलेंगे 40%। नो, 40% नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कितने परसेंट कार्बन हुआ। तो कैसे पता लगाओगे? देखो सुनो बात मेरी। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ CO2? व्हाट इज द मोलर मास ऑफ CO2? हाँ, उसको बोलते हैं हम 44 ग्राम पर मोल। 44 ग्राम पर मोल। तो CO2 का जो मोलर मास है, देखो इसलिए फर्स्ट यूनिट में कहा था को कितनी जरूरी है। दैट्स वाई इसको मैं दोबारा करवाया। मैंने एक बार जब मैं था लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में, पहले सिंपल करवाया था, दोबारा फिर करवाया, और इसी पे मैंने फोकस रखा था हमेशा जब भी करवाया है, मोलर मास के ऊपर, नंबर ऑफ मोल के ऊपर। मोलर मास जो है कॉपर CO2 का, देखो 12 होता है कार्बन का, 16 है ऑक्सीजन का, 2 ऑक्सीजन हो गए, मास आ जाएगा आपका 44 ग्राम पर मोल। एक CO2 44 ग्राम नहीं हो सकता है, दिखता है नहीं है, 44 ग्राम कैसे हो जाएगा? एक मोल, बहुत लार्ज नंबर पार्टिकल्स। अब सुनो, यहाँ से आपको क्या हिंट मिला? हिंट ये मिला, अगर 44 ग्राम CO2 है तो उसमें कितने ग्राम कार्बन होगा? 12 ग्राम। आई थिंक बस समझ आ रही है कि नहीं आ रही भाई? तो अमाउंट, अब मुझे मैथ करवाना पड़ रहा है, वही 5th क्लास वाला। अमाउंट ऑफ कार्बन इन 44 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 12 ग्राम। सो अमाउंट ऑफ कार्बन इन 1 ग्राम ऑफ CO2 इज 12/44। अब कितने ग्राम CO2 बना है? 4 ग्राम। सो अमाउंट ऑफ कार्बन इन 4 ग्राम ऑफ CO2 इज मल्टीप्लाई बाय 4।
1.09 ग्राम प्रोड्यूस हुआ आपके पास कार्बन, लेकिन परसेंट निकालनी है तो ये आ जाएगा 10%, 10.09% कि नहीं। लिख लो आप आगे, अमाउंट ऑफ कार्बन इन 100, तो 100 क्या आ जाएगा, वो 12 × 4 × 100 डिवाइड बाय 44 कि नहीं। आंसर आपका आ जाएगा 10 पॉइंट समथिंग, 10.9%। आई थिंक बात समझ आ गई भाई। 6th क्लास से ऊपर का तो क्वेश्चन नहीं है ये। क्या कैसे इसको, अच्छा यहाँ पे लगो ना फिर 1.09 तो लोगे ना बाद में। देखो ये आपके पास आ गया, इसको फिर परसेंट लेना है और डाउन सर्च में लेंगे ना, 100 में लेंगे तो वो क्या आपका सही तो है 1.09। देखो तो 100 कितना आएगा ना, वो 10 में इतना था, मैंने लिया नहीं ना इसको, यहाँ इसमें 12 ले लिया, हाँ 10 में लेना भूल गए। देखो भाई पहले तो हम 10 में लेना भूल गए, तो यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 100 में आएगा बस 10.09, ठीक। तो इस तरीके से करना है आपने। यहाँ बात समझ आ गई। देखो मैथ वाला सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब इसके बाद ऐसे ही एक काम करो, मैं भी वीडियो करता हूँ यहाँ पोस्ट, आप निकाल लो कितने % H2O होगा। ओके सी, देखो भाई कैसे करना इसे, लिसन यार। अब देखो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड 10 ग्राम ही था, उसी में कुछ वाटर बना है, कितना बना है वाटर, 2 ग्राम। एंड नाउ व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर, सॉरी मोलर मास ऑफ वाटर, हाँ 18 होगा आपके पास। मोलर मास ऑफ H2O इट इज 18 ग्राम पर मोल। इसका मतलब अगर आपके पास वाटर है 18 ग्राम, मीन्स अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन in 18 gram of H2O is 2 gram. Amount of hydrogen in 1 gram of 2 divided by 18। और कितने ग्राम बना है आपका वाटर भाई, 2 ही बना है, तो लो भाई 2 ग्राम ऑफ H2O, 2 × 2 डिवाइड बाय 18। अब सुनो, अब इसको यहाँ रहने दो। अब देखो इतने ग्राम बन गया आपका ये, लेकिन ये बना किस में है, 10 ग्राम में। सो अब लिख सकते हो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन 10 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 4 डिवाइड बाय 18 ग्राम। देखो ये बना है आपका 10 ग्राम कंपाउंड में इतने ग्राम हाइड्रोजन है। सो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन 1 ग्राम ऑफ, तो 4 × 18 डिवाइड बाय 10। एंड हमें निकालना क्या परसेंटेज, तो 100 में कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी आंसर आएगा 40 डिवाइड बाय 18, इतने %, तो 2 पॉइंट समथिंग % आंसर आ जाएगा। टोटल सिंपली बिलो द 8th ग्रेड क्वेश्चन है ये। जस्ट आपको पता होना चाहिए कैसे करना था, जैसे प्रैक्टिकल आना चाहिए था आपको। उसके बाद इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। देखो हमने दोनों ही कर लिए। अब कार्बन हाइड्रोजन की क्वालिटी भी पता लगा ली, मीन्स प्रेजेंट हैं, देन ये पता लगा लिया कितने % में है, क्वांटिटी भी पता लगा ली। एंड इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऑल्दो अभी इस साल आपके सिलेबस में नहीं है और बच्चे वैसे ही बोलते रहते हैं बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि करते नहीं हैं। अगर इसको ढंग से किया जाए तो ये तो आपको दोबारा करने की ज़रूरत भी नहीं है, अपने आप ही हो जाएगा। इसका मैथ थोड़ा सा भी ठीक हो, जिसने मतलब 8th क्लास तक मैथ पढ़ा हो, वो बच्चा कर सकता है इसको, ठीक है। तो चलो भाई आज इतना ही काफ़ी है हमारे पास। ये आज कार्बन का पूरा हो गया। अब कल मैं एक नई टर्म लेकर आएंगे, लसाइन एक्सट्रैक्ट। किसी बच्चे ने पढ़ना हो ज़रूर देखना, मैं ट्राई करूँगा कि एक वीडियो भेजूँ अपना ग्रुप में। लसाइन एक्सट्रैक्ट ये स्पेलिंग होती है, आप भी जरा ट्राई करना इसके बारे में। लसाइन, इसको आप, ऑल्दो आई विल सेंड द वीडियो इन द ग्रुप, बट आप भी अगर कहीं पढ़ना हो उसके बारे में पढ़ के आना, इससे आपको हेल्प मिलेगी कंसेप्ट समझने में, ठीक है। सो ओके।